ऑक्सफोर्ड अपनी कदीम मीनारों और घूमती हुई गलियों के साथ एक ऐसा शहर था जो राजों से भरा हुआ था। एक ऐसा मकाम जहां माजी हमेशा की तरह फजा में मौजूद रहता था, जैसे एक दायमी धुंध। जब खिजां के पत्तों ने गिरना शुरू किया तो हवा में एक परेशान किन ठंडक थी। ये वो ऑक्सफोर्ड नहीं था जो आम तौर पर पोस्ट कार्ड्स पर नजर आता है। ये एक तारीख और ज्यादा खौफनाक शहर था जहां साए ज्यादा दराज नजर आते थे और हर कदम जो उठाया जाता वो सदियों पुराने भूले हुए सरगोशियों की गूंज की तरह महसूस होता था। ये अक्टूबर के आगाज का वक्त था जब डॉक्टर एमिली हिरिग्रू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक ज़हीन तारीखदान अपने दफ्तर में मुर्दा पाई गईं। कोई नहीं कह सकता था कि वो कब इंतकाल कर गईं, लेकिन उनकी बेजान लाश एक तालिब इल्म ने दरियाफ्त की थी जो अपनी थीसिस के बारे में उनके दफ्तर आया था। ये डॉक्टर हिरिग्रू का मामूल था कि वो अपने दफ्तर में बंद रहती, कदीम किताबों के सफ़ात में गरक रहती, लेकिन ये अजब बात थी कि वो कई दिनों से नजर नहीं आए। तालिब इल्म थॉमस इवर्ट ने पहले सोचा कि शायद वो बाहर होंगी, लेकिन दरवाजा खुला था और वहां की प्रासरार खामोशी ने उसे परेशान कर दिया। ये एक होलनाक मंजर था। डॉक्टर हिरिग्रू अपने मेज के सामने सीधी लेटी हुई थी, एक हाथ खुले हुए किताब की तरफ बढ़ा हुआ था। कमरा बिल्कुल बेतरतीबी से पाक था। जो किताब वो पढ़ रही थी ऑक्सफोर्ड के कदीम स्कॉलर्स की तारीख पर एक नायाब नुस्खा लिखी हुई थी और उसके सफ़ात एक हुआ के झोंके से हल रहे थे। लेकिन वो अजीब सी तफसील जो उनकी गर्दन के बारे में थी, उसने तालिब इल्म की आंखों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। उनकी जल्द पर सियाह अरगवानी धब्बे थे जो ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें गला घोंटकर मारा गया हो, मगर जिस्म पर किसी किस्म का जदाल का निशान नहीं था। डिटेक्टिव इंस्पेक्टर क्लियर हार्पर, एक तेज और बसीरत वाली तफ्तीशी अफसर को मौके पर बुलाया गया। हार्पर अपने तफसील से काम करने की सलाहियत के लिए मशहूर थी। वो छोटे से छोटे तफसीलात में भी राब्ते तलाश कर लेती थी। वो एक ठंडी सुबह ऑक्सफोर्ड पहुंची। उसके जूते पत्थरों पर खटकने की आवाज पैदा कर रहे थे जैसे वो मंजर की तरफ बढ़ रही थी। उसके उर्द गर्द का हिवा का माहौल तनाव से भरा हुआ था, वही तनाव जो हमेशा इस वक्त आता है जब मौत किसी ऐसे तरीके से वाक़े हो जो आसानी से समझ में न आए। मौके पर पहुंचकर हार्पर ने डॉक्टर हिरिग्राउ की लाश का बगौर मुआयना किया। उसके लंबे सुनहरी बाल अभी तक ठीक तरह से जुड़े हुए थे, लेकिन उसका सफेद चेहरा एक गैर मामूली सुकून से भरा हुआ था। उसने कमरे में मौजूद हर चीज का जायजा लिया, जहां सिर्फ किताबों की बू और पुराने सफ़हात की खुशकी की खुशबू थी। वहां कहीं भी कोई चोरी या मुदाखलत का निशान नहीं था। खिड़कियां बंद थीं और दरवाजा खुला था, लेकिन इसमें कोई जबरदस्ती नहीं की गई थी। किसने लाश दरियाफ्त की थी? हार्पर ने उस नौजवान तालिब इल्म से पूछा। थॉमस इवर्ट, मीम। यूनिवर्सिटी के दरवाजे की निगरानी करने वाले दरबान ने जवाब दिया। उसने नरगसी नजर से तालिब इल्म की तरफ देखा जो कमरे के पिछले हिस्से में खड़ा था। एवर्ट, हार्पर ने एक अब्रू बुलंद करते हुए कहा। हाँ, मीम। वो डॉक्टर हिरिग्रू से अपनी थीसिस के बारे में बात करने आए थे, लेकिन जब वो दरवाजा नहीं खोली तो वो अंदर गए। उन्हीं ने उनको पाया। थॉमस आगे बढ़ा। उसका चेहरा पैला और डरा हुआ था। वो लंबा और पतला नौजवान था जिसके बाल बेतरतीब थे और चश्मे मुसलसल नाक के नीचे सुर्ख रहे थे। मुझे उन्हें परेशान करने का इरादा नहीं था। मैं बस अपनी थीसिस के बारे में सवालात पूछना चाहता था, उसने लरुसते हुए कहा। लेकिन जब मैं अंदर गया तो मैंने उन्हें मुर्दा पाया। उसकी आंखें बड़ी थीं, सांसें खड़ी हुई थी। हार्पर ने उसको बगौर देखा, लेकिन फौरन कुछ न कहा। उसने अफसरान को मजीद तफसीलात उकट्ठी करने का इशारा किया, फिर डॉक्टर हिरिग्रू की मेज पर रखी हुई किताब पर नजर डाली। उसने आहिस्ता से किताब को छुआ और उसके सफ़हात को हिलाया। एक सफ़ा के किनारे पर स्याही का हल्का सा धब्बा दिखाई दिया और किताब एक मखसूस जाविये पर रखी हुई थी, जैसे किसी ने उसको दरवाजे की तरफ रख करके जानबूझकर रख दिया हो। किताब की मौजूदगी में कुछ खास था, लेकिन क्या? हार्पर ने डॉक्टर हिरिग्रू की मेज पर बिखरे हुए नोट्स को एक बार फिर बगौर देखा। इनमें से एक पर नक्शा बना हुआ था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक कदीम खाका, जिस पर कुछ खफिया रास्तों और एक मखसूस मकाम को सरख स्याही से निशान जिद किया गया था। ये मकाम बोडलियन लाइब्रेरी के नीचे कहीं था। अगर डॉक्टर हिरिग्रू सही थी तो यहाँ कुछ ऐसा था जिसे किसी ने सदियों से छिपाया हुआ था, हार्पर ने सोचा।
वो देर तक दफ्तर में सबूतों को खंगालती रही, हती कि एक और खत उसकी नजर में आया। ये खत है आर की तरफ से लिखा गया था और खत के आखिरी अल्फाज ने उसकी पेशानी पर बल डाल दिए। अगर तुमने उसे ढूंढ लिया तो महतात रहो। कुछ सच्चाइयां हमेशा के लिए दफन रहनी चाहिए। वो आधी रात को लाइब्रेरी पहुंची। हार्पर को एहसास हुआ कि अगर वो सच जानना चाहती है तो उसे बॉडलिन लाइब्रेरी के नीचे जाना होगा, जहां वो और उसका साथी D.S. मार्टिन यूनिवर्सिटी के कदीम किताब खाने की खुफिया तह तक पहुंचे। डॉक्टर हिरिग्रवू के नक्शे के मुताबिक एक मखसूस अलमारी के पीछे खुफिया दरवाजा था। उन्होंने दरवाजा खोला तो उनके सामने एक तंग और गर्द आलूद ज़ेना था जो जमीन के नीचे जा रहा था। चिराग की मध्यम रोशनी में वो नीचे उतरे, यहाँ तक कि एक वसीया तहखाने में पहुंचे जहां पत्थर की दीवारों पर कदीम अलामात खदी हुई थी। मरकजी हाल के बीचों बीच एक कदीम लकड़ी की मेज रखी थी जिस पर एक पुराना चर्मी किताबचा रखा हुआ था। हार्पर ने जैसे ही किताब उठाई, एक साया हरकत में आया। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था, इंस्पेक्टर। ये आवाज प्रोफेसर एंड्रयू मार्श की थी, जो किसी तरह पहले ही यहां पहुंच चुका था। तो ये तुम थे? हार्पर ने सख्त लहजे में पूछा। मार्श मुस्कुराया, लेकिन उसके चेहरे पर तनाव नुमाया था। डॉक्टर हेरिग्रू बहुत आगे निकल गई थी। उन्होंने कुछ ऐसा दरियाफ्त कर लिया था जिसे सदियों से छिपाया जा रहा था। और वो क्या था? मार्श ने किताब की तरफ इशारा किया। ये वो है। दस्तावेजात हैं जो ऑक्सफोर्ड के बानियों ने जानबूझकर दफन कर दी थी। अगर ये राज खुल जाता तो पूरी यूनिवर्सिटी की तारीख बदल जाती। डॉक्टर हेरिग्रवू ने उन्हें दुनिया के सामने लाने का फैसला किया था और मैं ये होने नहीं दे सकता था। हार्पर ने मार्श को करीब आते देखा, जैसे वो किताब को दोबारा छिपाना चाहता हो। लेकिन ऐन इसी लम्हे D.S. मार्टिन ने अपनी बंदूक निकाल ली। बस, बहुत हो चुका, प्रोफेसर। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। मार्श ने फिरार होने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में एक पत्थर से टकराकर गिर गया। जब वो उठा, हार्पर ने उसे हथकड़ियां पहना दी थीं। तहकीकात के दौरान साबित हो गया कि प्रोफेसर मार्श ने डॉक्टर हेरिग्रू को जहर दिया था जो उनके चाय के कप में मिला था। गला घोंटने के निशान सिर्फ जहर के रद्द अमल की वजह से थे। तुमने उन्हें क्यों मारा? हार्पर ने आखिरी बार पूछा। मार्श ने तल्खी से कहा, क्योंकि कुछ राज हमेशा राज ही रहने चाहिए। प्रोफेसर मार्श को गिरफ्तार कर लिया गया और डॉक्टर हेरिग्रू का नाम हमेशा के लिए ऑक्सफोर्ड की तारीख में दर्ज हो गया। लेकिन बोडलियन लाइब्रेरी के नीचे वो कदीम कमरा, ये सब हमेशा एक राज ही रहेगा। क्या डॉक्टर हेरिग्रू वाकई सच के करीब पहुंच गई थी या कोई और पर्दे के पीछे था? ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब शायद कभी न मिले, क्योंकि कुछ सच्चाइयां हमेशा के लिए दफन ही रहती हैं।